इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 120 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम दो बैटरी के बारे में बात करेंगे, एक इन्वर्टर बैटरी और दूसरी सोलर बैटरी। अगर आप इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो भी हम आपको बताएंगे, और सोलर बैटरी अगर आपके पास है 120 एम्पियर की तो भी हम आपको बताएंगे कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। तो जब भी बात आती है सोलर पैनल खरीदने के लिए तो पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी बैटरी चार्ज कितनी स्पीड से हो सकती है। देखिए ऑलरेडी अगर आप 120 एम्पियर की कोई इन्वर्टर बैटरी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग सोलर पैनल्स लेना पड़ेगा, या फिर आप ऑलरेडी 120 एम्पियर की कोई सोलर बैटरी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग सोलर पैनल लेना पड़ेगा। देखिए गाइस, जो सोलर बैटरी होती है वो कम समय में ही फुल चार्ज हो जाती हैं, और हमारी इन्वर्टर बैटरी जो है उसको चार्ज होने में समय लगता है। मतलब कि दोनों की चार्ज होने की जो क्षमता है वो अलग अलग है, और जिसमें सोलर बैटरी जो है काफ़ी तेज़ी से उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप सोलर बैटरी ऑलरेडी परचेस किए हुए हैं तो भी हम आपको बताएंगे, या फिर इन्वर्टर बैटरी आप परचेस किए हैं तो भी हम आपको बताएंगे कि कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा। देखिए इन्वर्टर बैटरी जो होती है ये C20 बैटरी होती है, और सोलर बैटरी जो होती है वो C10 बैटरी होती है। तो इसलिए हम आपको एक बेहतरीन कैलकुलेशन बताएंगे, जिससे अगर आपके पास 120 एम्पियर के अलावा कोई भी बैटरी होगा तो उसके बारे में आप इजीली पता लगा पाओगे कि आपकी बैटरी चार्ज कितनी स्पीड से हो सकती है और उसके लिए कौन सा सोलर पैनल परफेक्ट रहेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सोलर बैटरी के बारे में। देखिए हमें क्या करना होगा, 120 को 10 से डिवाइड कर देना होगा। अब यहाँ पर 12 आंसर निकल के आता है, मतलब कि हमारी सोलर बैटरी जो है वो 12 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। तो अब हमें देखना होगा कि 12 एम्पियर से चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अगर हम दोस्तों 200 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो उसकी आउटपुट सप्लाई जो है 20 वोल्ट होती है। तो इस हिसाब से उसकी करंट अगर हम जाने तो 10 एम्पियर आउटपुट सप्लाई मिलेगी, लेकिन हमें और ज़्यादा बड़ा सोलर पैनल लेना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम 240 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 12। यानी कि 240 वाट का अगर हम कोई सोलर पैनल लेते हैं तो हमारी 120 एम्पियर सोलर बैटरी के लिए परफेक्ट होंगी। हमारी 120 एम्पियर की जो सोलर बैटरी है उसको चार्ज होने के लिए आपको 240 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अगर आप 250 वाट का भी लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो इन्वर्टर बैटरी 120 एम्पियर की, लेकिन उसको आप सोलर से चार्ज करना चाहते हो, तब आपकी इन्वर्टर बैटरी जो है मात्र 6 एम्पियर से ही चार्ज होती है। मतलब उसकी चार्ज होने की कैपेसिटी जो है वो 6 एम्पियर प्रति घंटा के हिसाब से है। तो आप सोच रहे होंगे दोनों में इतना ज़्यादा का डिफरेंट क्यों है, तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोनों में इतने ज़्यादा का डिफरेंट क्यों है। तो इसलिए आप अगर इन्वर्टर बैटरी यूज़ कर रहे हो 120 एम्पियर की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम 240 वाट का सोलर पैनल ले रहे थे तो सेम उसका आधा आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 120 वाट का आपको सोलर पैनल लेना पड़ेगा अगर आप इन्वर्टर बैटरी 120 एम्पियर की इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है गाइस, तो ये था कुछ बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक। आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।